वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग भारत के संविधान अर्थात पॉलिटी के भारत में संवैधानिक विकास किस प्रकार से हुआ है, जो बार बार परीक्षा में पूछता है प्रश्न, उसको हम लोग जितने भी अधिनियम हैं, जितने भी एक्ट हैं, उनको हम लोग एक साथ देखेंगे। यह आपके परीक्षा में बार बार पूछता ही है। भारत में जो संवैधानिक विकास हुआ है, यह दो भागों में से विभाजित किया गया है। एक आपका ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के अंतर्गत, दूसरा जो हुआ है आपका ब्रिटिश ताज का शासन के अंतर्गत। यह दो भागों में विभाजित किया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन रहा वह आपका 1773 से लेकर 1858 तक, और वहीं पर ब्रिटिश ताज का जो शासन रहा है यह आपका 1858 से 1947 तक रहा है। तो सबसे पहला उसे हम लोग देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाएगा, और पहला जो गवर्नर जनरल था वह आपका वारेन हेस्टिंग था। यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। मद्रास एवं बंबई के गवर्नर को भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया है, और भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई है। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। परीक्षा में यह डेट भी पूछता है कि किस वर्ष। यह आपका 1774 में। अधिनियम कौन सा था? अधिनियम आपका 1773 का अधिनियम था। और इस उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था जिसका नाम एलिजा एम्पे था। साथ में 3 अन्य जज थे जिनका नाम चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट था। यह नाम एलिजा एम्पे परीक्षा में पूछता है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके अलावा इस अधिनियम के तहत अंग्रेज अधिकारियों के निजी व्यापार तथा उपहार और रिश्वत लेने पर रोक लगाई गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अगला आपका आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। यह आपका 1781 में आता है। इसे ब्रिटिश सांसद बर्ग के सुझाव पर इसे लाया गया था, और इसका नाम बंगाल जुडिकेचर एक्ट या संशोधनात्मक अधिनियम भी इसका नाम था। और कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दिया गया था इस अधिनियम के तहत, और इसके तहत राजस्व मंडलों की भी स्थापना की गई थी एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के तहत। अगला आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। कंपनी द्वारा अधिगृहित भारतीय क्षेत्र को ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाया गया इसके तहत, और गवर्नर जनरल के परिषद तथा प्रांतीय परिषदों के सदस्यों की संख्या है 4 से घटाकर 3 कर दी गई, और कंपनी की राजनीतिक एवं व्यापारिक कार्य थे उनको अलग कर दिया गया था। कंपनी के राजनीतिक मामले थे उसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से सम्राट के नियंत्रण में लाया गया। साथ में व्यापारिक मामलों में व्यापारी मामले थे उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नियंत्रण में लाया गया। तो आप जानते हैं कि डायरेक्टर जो होते हैं वो कंपनी में होते हैं, तो व्यापार व्यापारी मामले कंपनी डायरेक्टर के तहत किया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और जो राजनीतिक मामले थे उन्हें बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से सम्राट के नियंत्रण में लाया गया। तो यह पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत हुआ था। परीक्षा में सीधे पूछेगा कि गवर्नर जनरल की परिषद तथा प्रांतीय सदस्यों की संख्या 4 से 3 किस एक्ट के तहत की गई? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत की गई थी। अगला आपका है 1793 का चार्टर एक्ट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार का एकाधिकार यह 20 वर्ष के बढ़ा दिया गया था। परीक्षा में सीधे पूछेगा कि किस चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार का एकाधिकार 20 वर्ष बढ़ाया गया था। यह आपका 1793 वाला अधिनियम चार्टर एक्ट था। अगला आपका है 1813 का चार्टर अधिनियम। कंपनी को अगले 20 साल के लिए भारतीय क्षेत्रों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया। कंपनी का भारतीय व्यापार से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, परंतु 2 चीज बाकी थी। उसमें आपका चाय पे एकाधिकार था, साथ में चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार आगे भी जारी रहा था। इसके साथ ईसाई मिशनरी धर्म का प्रचार कर सकते थे, और पहली बार भारतीय शिक्षा पर 1 लाख प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया। यह 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था।
परीक्षा दृष्टि यह इंपॉर्टेंट है। अगला आपका 1837 का अधिनियम, गवर्नर जनरल को जो है संपूर्ण देश के लिए बजट बनाने का अधिकार दिया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल को अब जो है भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया है। और परीक्षा में जिससे बार बार परीक्षा पूछता है कि भारत का गवर्नर जनरल पहला कौन बने थे, तो विलियम बेंटिंग जो है पहले गवर्नर जनरल बने थे भारत के। तो यह जो है विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। अगला आपका है 1853 का चार्टर अधिनियम। इसके तहत पहली बार विधान परिषद में जो 12 सदस्य होते थे की स्थापना की गई। विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया गया और सिविल सेवकों की भर्ती जो है प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ जो है की गई थी। और 1854 में जो है मैकाले समिति का भी गठन किया गया था और सिविल सेवा में जो है भारतीयों को अवसर भी दिया गया था। इसके तहत यूपीपीसीएस में 2025 पेड ग्रुप हमारा शुरू किया जा रहा है। दोनों भाषाओं में यह पेड ग्रुप हमारा है। पहला जो पेड ग्रुप है यूपीपीएससी 2025 मेंस कंप्लीट जीएस स्टडी मटेरियल ग्रुप है, जिसमें जीएस 1 से लेकर 6 तक जो है सब कुछ मटेरियल दिया जाएगा। इसकी फीस 7800 रुपए है। इस ग्रुप में जो जीएस 1 के कुल 15 पॉइंट, जीएस 2 के 22 पॉइंट, जीएस 3 के 18 पॉइंट, जीएस 4 का 8 पॉइंट, जीएस 5 के कुल 21 पॉइंट, जीएस 6 के कुल 23 पॉइंट का जो है लेटेस्ट अपडेटेड कंप्लीट जो है पॉइंट वाइज मटेरियल हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें प्रैक्टिस करने के लिए आपको जीएस 1 से लेकर 6 के लगभग 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विद मॉडल आंसर जो है लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार आपको दिया जाएगा। नो आंसर राइटिंग फीडबैक, आंसर राइटिंग का फीडबैक नहीं दिया जाएगा। जीएस 1 से लेकर 6 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर, यूपी बजट, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर, गवर्नमेंट स्कीम, जीएस ऑल कंप्लीटली अपडेटेड जो है सब आपको प्रोवाइड किया है। दूसरा जो ग्रुप है यूपीएससी 2025 मेंस जनरल हिंदी स्टडी मटेरियल ग्रुप, इसकी फीस 1500 रुपए। इसमें जो है यूपीपीएससी के ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार कंप्लीट जनरल हिंदी स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, 10 फुल एंड टेस्ट दिया जाएगा, विद मॉडल आंसर दिया जाएगा। इसकी कंप्लीट आंसर राइटिंग जो है फुल चेकिंग और फीडबैक आपको दिया जाएगा। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप के सभी ग्रुप की आंसर राइटिंग का जो कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट फीडबैक, वॉइस मैसेज, पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, कंप्लीट आंसर राइटिंग फीडबैक मिलेगा, ए टू जेड सब कुछ आपको पूरा फोकस आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट पर जो है कार्य किया जाएगा इसमें। तीसरा जो ग्रुप है 90 डेज आंसर राइटिंग फीडबैक विदाउट मॉडल आंसर, जीएस 1 से लेकर 6 तक, इसकी फीस 5300 रुपए। इसमें ग्रुप में जो है डेली 3 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विदाउट मॉडल आंसर, एक दिन जीएस 1 2 3 रहेगा और अगले दिन आपका जो है 5 जीएस 5 6 4 5 6 रहेगा, दिया जाएगा। चौथा जो ग्रुप 9 डेज आंसर राइटिंग विद मॉडल आंसर, जीएस 1 से लेकर जीएस 6 तक, इसकी फीस 6500 रुपए। इस ग्रुप में जो है डेली 3 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विद मॉडल आंसर दिया जाएगा। इसमें जो है एक दिन जीएस 1 से 3 दिया जाएगा, अगले दिन आपका जीएस 4 5 6 दिए जाएंगे और उसमें उस क्वेश्चन का जो मॉडल आंसर भी प्रोवाइड किया जाएगा। पांचवा जो ग्रुप है निबंध का है, इसकी फीस 3500 रुपए। कुल 36 निबंध टॉपिक वाइज दिया जाएगा। आंसर राइटिंग की कंप्लीट जो है चेकिंग किया जाएगा, कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट फीडबैक दिया जाएगा, वॉइस मैसेज, पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा, पूरा फोकस निबंध राइटिंग इंप्रूवमेंट पर कराया जाएगा। निबंध के मॉडल आंसर भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इनमें से कोई बैच आप लाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, 3 दिए गए नंबर 8564880530, 75238644559696060969606608 या 3 दिए गए नंबर, इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है आप जानकारी लेकर बैच से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगला आपका 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत में कंपनी का जो शासन समाप्त कर दिया गया और वहीं पर जो है ब्रिटिश क्राउन का जो शासन स्थापित किया गया और भारत सचिव का जो है पद का सृजन किया गया। भारत का गवर्नर जनरल को जो है अब वायसराय कहा जाने लगा और पहला जो भारत का वायसराय बनाए गए थे वो लॉर्ड कैनिंग जो है प्रथम वायसराय थे भारत के। नेक्स्ट आपका है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में जो है भारतीयों को शामिल किया गया था और इसी अधिनियम के अंतर्गत जो है बनारस व पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को जो है विधान परिषद में 1862 में जो है मनोनीत किया गया था। यह जो है 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत किया गया था। अगला आपका 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। 28 अप्रैल 1876 को जो है महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। अगला आपका 1892 का भारत परिषद अधिनियम। भारत में आंशिक रूप से पहली बार जो है संसदीय शासन और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की जो है शुरुआत की गई थी। यह जो व्यवस्था की गई थी 1892 का भारत परिषद अधिनियम के तहत किया गया था। अगला जो अधिनियम भारत परिषद अधिनियम 1909, यह बेहद इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा से बार बार परीक्षा पूछता है। उस समय जो है भारत के सचिव थे मार्ले और भारत में जो वायसराय थे वो मिंटो थे। इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है और यहाँ से प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में बार बार पूछता है। मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार एवं पृथक निर्वाचन क्षेत्र की जो व्यवस्था थी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है,
इसी अधिनियम के तहत किया गया था और यहीं पर जो है फूट डालो राज करो सिद्धांत पर जो है ये आधारित था भारत परिषद अधिनियम 1909। और मिंटो को यही कारण है कि सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता है और पहली बार जो है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय जिसका नाम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा था उन्हें जो है नियुक्त किया गया था और केंद्र में जो है द्विसदनात्मक विधायिका की जो स्थापना की गई थी। और इसी अधिनियम के तहत जो है प्रांतीय विषय को दो भागों में विभाजित किया गया था। एक हस्तांतरित विषय था जो छोटे जो थे जिसमें आपका शिक्षा स्वास्थ्य पुस्तकालय आदि जो है हस्तांतरित था। आरक्षित जो थे उसमें रक्षा है विदेशी मामले थे जो बड़े बड़े विभाग थे वो अपने पास रखे थे अंग्रेज। वित्त है कर है भूमि न्याय पुलिस पेंशन सिंचाई ये सभी जो है आरक्षित विषय थे तो इनको जो है अपने तहत रखे थे। तो यहाँ पर जो है मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक कहा गया था और पहली बार जो है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जो है एक भारतीय जिनका नाम सत्येंद्र प्रसाद जो है सिन्हा था उनकी जो नियुक्ति की गई थी। अगला आपका है भारत शासन अधिनियम 1935। प्रांतों में जो है द्वैध शासन जो समाप्त कर दिया गया था और केंद्र में जो द्वैध शासन शुरू कर दिया गया था और इसी अधिनियम के तहत जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को और वर्ष 1937 में जो है संघीय न्यायालय की जो स्थापना की गई थी और इसी के तहत बर्मा अलग हुआ था वर्ष 1937 में। परीक्षा में यह भी कई बार पूछा है, यह भी आपकी परीक्षा दृष्टि इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1937 में जो है बर्मा अलग हुआ था और इसमें जो है 14 भाग थे 381 धाराएं थी और 10 आपकी अनुसूचियां थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र व इकाइयों जो राज्य की 20 शक्तियों का विभाजन किया गया था इसके तहत जो है संघीय सूची में कुल 59 विषय थे, राज्य सूची में कुल 54 विषय थे और समवर्ती सूची में आपके कुल टोटल 36 विषय थे। 29 विषय संघीय सूची में जिनमें केंद्र बना सकता है, राज्य सूची में 54 है और समवर्ती सूची में दोनों मिलकर बना सकते हैं कोई भी अधिनियम। और 1935 के अधिनियम को नेहरू ने जो है पंडित नेहरू ने दास्ता का घोषणा पत्र भी कहा था और इसे जो है बिना ब्रेकों वाले इंजन रहित गाड़ी के समान भी बताया था। अगला आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यह जो है 4 जुलाई 1947 को जो है ब्रिटिश संसद में रखा गया था और यह बहुत जल्दी पास हो जाता है और यह जो है 18 जुलाई 1947 को पास होता है और इसी के तहत 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन राज्य बनते हैं, एक आपका भारत बनता है दूसरा आपका पाकिस्तान बनता है। पाकिस्तान की जो स्थापना होती है और इसी के तहत जो है लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बनते हैं और पाकिस्तान के जो है जिन्ना बनते हैं। तो इस प्रकार जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तहत जो है भारत और पाकिस्तान जो है 2 अलग अलग देश बने हैं। इस प्रकार जो है जितने भी इंपॉर्टेंट अधिनियम थे जहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा सकता है उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।